हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? और सब बढ़िया। तो डिफरेंशिएशन के हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे कराऊंगा, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखें। बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, और इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको फिर कोई इसके बाद डाउट ना आए। आप अपने बोर्ड के, अपने पेपर के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन बच्चों ये है कि y इक्वल्स टू sec इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। मैंने आपको सारे पॉइंट्स करा दिए। सारे पॉइंट्स करने के बाद में जब आपको पॉइंट्स क्लियर हो तो तब हम मिक्स क्वेश्चन कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे बच्चों, हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, क्लियर। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि sec इनवर्स x को हम लोग cos इनवर्स 1 अपॉन x लिख सकते हैं, क्लियर। sec इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स 1 अपॉन x। तो बच्चों y इक्वल्स टू, जब हम sec को चेंज करेंगे तो cos इनवर्स, ये जो इसका कोण है, जो गुणांक है, ये उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो ना भाई। cos इनवर्स का 1 अपॉन आ गया, ऐसे यहाँ पे sec इनवर्स को जब cos में चेंज करेंगे तो ये x माइनस 1 तो ऊपर चला जाएगा बच्चों, और x प्लस 1 कहां आ जाएगा? नीचे। प्लस ये वाला जो का त्यों। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये वाला जो का त्यों, क्लियर। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, वो क्या था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है π/2। ध्यान दो, क्या पढ़ाया था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? π/2। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो जरा। ये तो बन रहा है कोस इनवर्स x, x कितना बन रहा है? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x, x कितना बन रहा है जी? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो ये पूरा है, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी बच्चों? π/2। ध्यान दो, इसकी वैल्यू π/2 कैसे बनी? हमारा फॉर्मूला ये होता है इनवर्स में कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। और यहां भी तो सेम है। अगर इसे x सपोज कर ले तो ये दोनों सेम ही तो है, और अगर ये कोस इनवर्स x है तो ये साइन इनवर्स ये भी तो x है। तो क्या बन गई इसकी वैल्यू बच्चों? π/2। और जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें x नहीं है, और हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 0। समझ में आ रहा है जी? इसे नोट करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं, फिर नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल्स टू 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है e की पावर x का, वो क्या होता है बच्चों? 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ये हमने एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। तो जितना ही हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला पूरा, ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? e की पावर x का। अरे हाँ है ना, किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला किसका बन रहा है बच्चों? e की पावर x का। और क्या आप इसका डिफरेंशिएशन जानते हो? बिल्कुल जानते हैं जी। इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें x के रेस्पेक्ट में करना हो तो y का dy अपॉन dx, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? e की पावर x। समझ में आ रहा है जी? e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? e की पावर x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला जो है किसका होता है? e की पावर x का। नोट करें इसे भी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल्स टू e की पावर 10 इनवर्स x का क्यूब। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। देखो ध्यान से कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में करना है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए x के रेस्पेक्ट में। तो y का हो गया dy अपॉन dx। यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, इसे हमने, मैंने आपको बताया कि फंक्शन बहुत सारे जुड़े हुए हो तो इसे e की पावर x सपोज करो, e की पावर x पूरे को। तो e की पावर x का क्या हो गया? e की पावर x, क्लियर। e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? e की पावर x। अब e को छुपा लो। अब ये बताओ ये क्या बन रहा?
x की पावर n, तो x की पावर n का क्या होगा n, x की पावर n माइनस 1। समझ में बात आ रही? अब 3 को भी छुपा लो तो tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो dy अपॉन dx कितना आगे निकल गया मेरे भाई, ये जो पाते हो e की पावर tan इनवर्स x की पावर 3, ये क्या बन गया 3 tan इनवर्स x का स्क्वायर, और ये क्या आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में बात आ रही है? e की पावर x का e की पावर x, e वाली बात खत्म होगी, tan इनवर्स x का सॉरी x की पावर n का n x की पावर है -1, और 3 वाली बात भी खत्म होगी, तो tan इनवर्स x का कितना हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नोट करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ध्यान देंगे बच्चों, अब ये क्वेश्चन है y प्लस टू अंडर रूट 1 माइनस कोस टू एक्स अपॉन 1 प्लस कोस टू एक्स। कोई प्रॉब्लम? अब हमने बच्चों कोस टू एक्स के वैसे तो 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, लेकिन हम 2 फॉर्मूलों की बात करें। एक तो ये है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। हमने कोस टू एक्स के 4 फॉर्मूले पढ़े हैं, परंतु यहाँ पे 2 फॉर्मूले देखे। कोस टू एक्स का कोस की टर्म में क्या फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्लियर। और साइन की टर्म में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो जब कोस प्लस में होता है तो कोस की टर्म में फॉर्मूला खोलते हैं, और जब कोस किस में होता है बच्चों माइनस में होता है तो साइन की टर्म में खोलते हैं। तो फॉर्मूला ओपन करेंगे इसका, कैसे फॉर्मूला ओपन होगा जी 1 माइनस कोस टू एक्स का फॉर्मूला ओपन करो साइन की टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान देगा, अपॉन 1 प्लस कोस टू एक्स का फॉर्मूला भी खोले कोस की टर्म में 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चों, तो y प्लस 2, ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स, क्लियर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y प्लस 2 अंडर रूट क्या आ गया बच्चों tan स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, y प्लस 2 क्या आ गया जी tan x, क्लियर। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बच्चों, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, और tan x का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x। नोट करें फटाफट, ठीक है, जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें जब भी cos टू एक्स माइनस का होता है तो साइन की टर्म में फॉर्मूला ओपन करते हैं, ठीक है, और जब cos टू एक्स प्लस में होता है तो साइन की टर्म में फॉर्मूला cos की टर्म में फॉर्मूला ओपन करते हैं। जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों, y प्लस 2 log a प्लस b साइन x अपॉन a माइनस b साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस फंक्शन को ऐसे पढ़ो जैसे हम पढ़ते हैं log m अपॉन n। log m अपॉन n क्या होता है बच्चों, log m माइनस log n, जानते हो। तो ऐसे ही ओपन करो, ऐसे y प्लस 2 कैसे log m क्या बना a प्लस b साइन x, क्लियर, माइनस n क्या बना बच्चों log a माइनस b साइन x। इक्वेशन नंबर बना लो फर्स्ट, क्या बोला मैंने, इसमें log m अपॉन n ओपन कर दिया, log m माइनस log n। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बच्चों इसका, ध्यान देंगे, y का तो बन जाएगा dy अपॉन dx, क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब log के लिए क्या मान लो x, तो log x को क्या होता है 1 अपॉन x, पढ़ाया था मैंने, तो ये बन गया a अपॉन b प्लस साइन x, 1 अपॉन a प्लस b साइन x। ध्यान दो log x का क्या हो गया 1 अपॉन x, x यही तो है। अब log वाली बात को छुपा लो, log तो खत्म हो चुका ना, a का कितना हो गया 0, कांस्टेंट का 0 हो गया, और b साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया जी cos x। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है साहब। माइनस ऐसे ही log x का ये x बन रहा है, log x के लिए log x का कितना हो गया 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, और log वाली बात यहां पे खत्म होगी, a का कितना हो गया 0, और b का साइन x का कितना हो गया cos x, क्लियर। तो हमारा डिफरेंशिएशन का आंसर क्या आ गया कि dy अपॉन dx इक्वल्स टू ये आ गया b cos x अपॉन a प्लस b साइन x माइनस
माइनस माइनस प्लस बी कोस एक्स अपॉन ए माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, आप आंसर यहां भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन कैसे आ जाएगा, बी कोस एक्स कॉमन ले लो बच्चों, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, और यहां आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, और यहां पे आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। समझ में बात आ रही है? तो जब log m अपॉन n लग रहा है तो इससे कर सकते हैं हम लोग। कुछ बच्चे बोलेंगे इसे log x सपोज कर रहे हैं यही और फिर इसमें भाग विधि लगा दें, बिल्कुल कर सकते हैं जी, समझ रहे हो ना। लेकिन इजी मेथड ये है, log m अपॉन n, log m माइनस log n। नोट करें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल्स टू log अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। कैसे, y इक्वल्स टू log, ये क्या लिखा हुआ है जी, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और इसकी पावर कितनी है बच्चों, 1/2। कितनी पावर है इसकी, 1/2। ठीक है, तो इसे क्या लिखते हैं, फॉर्मूला होता है हमारा log m की पावर n। n आगे आ जाता है, मैंने पहले भी बताया था, बोलो हाँ। तो y इक्वल्स टू, ये आगे आ गया तो क्या बन गया, 1/2 log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये भी जो फॉर्मूला बताया है वो यूज करो। क्या फॉर्मूला बताया गया है सभी को, कि यदि log m अपॉन n हो, log m अपॉन n, तो log m माइनस log n हो जाएगा, तो 1/2 ये क्या बन गया बच्चों, log m बन गया माइनस log n। समझ में आ रहा है जी, log m अपॉन n क्या बन गया, log m माइनस log n। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बच्चों, बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन y का क्या बन गया जी, dy अपॉन dx, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/2। ये तो ये ध्यान दो बच्चों, log x का क्या बन गया, log x का 1 अपॉन x। अब log को छुपा लो, तो 1 का क्या हो गया 0, और sin x का क्या आ गया cos x। बहुत बार बता चुका हूं, log x का 1 अपॉन x, log को छुपा लो, 1 का 0, sin x का क्या आ गया cos x। ऐसे ही log x के लिए क्या बनेगा, 1 अपॉन x बन गया। अब log छुपा लो, 1 का 0, sin x का क्या बन गया बच्चों, cos x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया जी, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1/2, ये आ गया बच्चों cos x अपॉन 1 प्लस साइन x माइनस माइनस प्लस cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। इसे यहां भी छोड़ सकते हैं, इसे सोल्व भी कर सकते हैं। कैसे सोल्व होगा ये, dy अपॉन dx इक्वल्स टू cos x कॉमन ले लो, तो बाहर आ जाएगा cos x/2, यह 1 अपॉन 1 प्लस साइन x, और ये आएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन x। इसका एलसीएम ले ले बच्चों, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू cos x/2, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन x और 1 प्लस साइन x अपॉन, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। साइन x से साइन x कैंसिल हो गया बच्चों, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू cos x/2, ये कितना आ गया 1/2 हो गया, ये बन गया cos स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x इसकी पावर चली गई, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन cos x, और 1 अपॉन cos ऊपर जाके क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, sec x। क्या बन जाएगा जी, sec x। समझ में आ रहा है जी। तो यहां पहले ये जो 1/2 है ये आगे आ गया, फिर वापिस लगा दिया log m अपॉन n, log m माइनस log n। नोट करें, ठीक है। आगे देखें, 7 क्वेश्चन देखें। क्या है, y इक्वल्स टू साइन m साइन इनवर्स x। बहुत आसान डिफरेंशिएशन है बच्चों इसका। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, तो y का क्या बन जाएगा बच्चों, dy अपॉन dx। क्लियर, साइन x का cos x, बता चुका हूं मैं, बार बार बता रहा हूं,
यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब साइन को छुपा दो तो एम तो छुपाते हो, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स का क्या हो गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देंगे, साइन एक्स का कोस एक्स, साइन छुपा दो, एम छुपाते हो, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, y सॉरी ये क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2 डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, क्लियर, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy/dx, प्लस इसमें दो फंक्शन गुना में है तो गुना विधि यूज कर लो। पहले वाला जो पाते हो दूसरे वाले का कितना बन जाएगा dy/dx। अरे पहले वाला जो पाते हो y का क्या हो गया dy/dx, प्लस y वाला जो पाते हो और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और कांस्टेंट का भी कितना हो गया बच्चों 0, ठीक है। ये बन गया 2x प्लस ये आ गया 2y dy/dx प्लस x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 0। दोनों से dy/dx कॉमन ले लो बच्चों, तो यहां आ गया 2y प्लस x, ये दोनों उधर गए तो माइनस के चले गए 2x प्लस y, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है बच्चों, ये आ गई 2x प्लस y अपॉन नीचे चला गया 2y प्लस x। समझ में आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, नोट करें जी, जल्दी से नोट करें। इसके बाद 9th क्वेश्चन देखें, y प्लस 2x cos y प्लस y cos x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे करने के लिए क्या करें, देखो दो फंक्शन किस में है बच्चों, मल्टीप्लाई में है, यहां भी फर्स्ट सेकंड और यहां भी फर्स्ट सेकंड, लगाओ मल्टीप्लिकेशन मेथड, गुना विधि यूज करेंगे, y का dy/dx, ठीक है, यूज करो। पहले वाला जो पाते हो डिफरेंशिएशन किसका, cos y का, डिफरेंशिएशन किसका बच्चों, cos y का, प्लस cos y जो पाते हो और डिफरेंशिएशन किसका, x का। पहले वाला समझ में आ गया होगा, प्लस दूसरे वाले को ऐसे करेंगे, पहले वाला जो पाते हो डिफरेंशिएशन किसका, cos x का, ठीक है, प्लस cos x जो पाते हो और डिफरेंशिएशन किसका, y का, ठीक है। अब यूज करें इसे, x cos y का कितना हो गया बच्चों माइनस साइन y और y का कितना हो गया बच्चों dy/dx, ठीक है, प्लस ये आ गया cos y, x का कितना हो गया डिफरेंशिएशन 1, ऐसे आगे बढ़ो, y cos x का कितना हो गया माइनस साइन x प्लस cos x, y का क्या हो गया बच्चों dy/dx, यहां भी क्या है dy/dx, सारे dy/dx एक साथ ले लो, ये भी और ये भी लाओ, ये आ गया dy/dx, ये भी जरा के कैसा बन गया प्लस x sin y dy/dx, ये उधर आगे कैसा बन गया माइनस का, माइनस cos x dy/dx, तो यहां पे क्या बचा, बस यहां पे बच गया बच्चों cos y और माइनस y sin x, क्लियर। यहां से dy/dx कॉमन ले लो बच्चों, तो ये क्या बन गया जी 1 प्लस x sin y माइनस cos x इक्वल्स टू cos y माइनस y sin x, ठीक है। और यहां से dy/dx की वैल्यू क्या निकालेंगे जी, ये आ जाएगी cos y माइनस y sin x अपॉन 1 प्लस x sin y माइनस cos x। नोट करें इसे, फटाफट नोट करें जल्दी से। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा सवाल है जी, और हर बुक में मिलता है जी ये, और पेपर में भी आ सकता है, तो ध्यान से सुने जरा इसे, क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे। इसे हम दो मेथडों से कर सकते हैं बच्चों, अब आपकी इच्छा है जो आपको आसान लगे उससे कर ले, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दें, ये है y √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x √1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 1,
और डिफरेंशिएशन की वैल्यू लानी है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बच्चों ध्यान से, इसमें आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को तो क्या पुट कर लो बच्चों, साइन अल्फा, और वाई को पुट कर लो साइन बीटा। ध्यान देंगे, इसमें एक्स को क्या पुट कर लिया हमने, साइन अल्फा, और वाई को क्या पुट कर लिया, साइन बीटा। पुट करें इसमें, वाई को पुट किया है साइन बीटा, क्लियर, √1 माइनस ये क्या बन गया एक्स को, साइन स्क्वायर अल्फा, एक्स को साइन अल्फा पुट किया है जी, प्लस ये आ गया साइन अल्फा, वाई को क्या पुट किया है बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर, ये आया साइन बीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोस अल्फा, प्लस ये आ गया साइन अल्फा, ये क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा, रूट से क्या बन गया ये कोस बीटा इक्वल्स टू 1। इसे पहले लिख लो, इसे बाद में लिख लो, तो कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू 1। ये बनता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, 1। समझ में आ रहा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ये साइन उधर जाके क्या बन जाएगा जी, साइन इनवर्स 1। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू वापस पुट करो, यहां से अल्फा क्या निकल के आ गया साहब, साइन इनवर्स एक्स, और बीटा क्या आ गया बीटा जी, साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन करो साहब, तो साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई का 1 अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का कितना हो गया बच्चों, dy अपॉन dx, और कांस्टेंट का कितना हो गया, कांस्टेंट का 0, तो यहां से 1 अपॉन √1 माइनस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल्स टू आ गया -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से जब dy अपॉन dx निकालेंगे मेरे बच्चों तो आ जाएगा -√1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx की वैल्यू आपकी ये आ गई जी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, एक्स को क्या पुट करेंगे साइन अल्फा, और वाई को क्या पुट करेंगे साइन बीटा। नोट करेंगे क्वेश्चन को फटाफट।